देखो, सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं कि दुनिया में मुसलमानों के लिए, खास करके भारतीय मुसलमान के लिए, भारत से बेहतर कोई देश हो ही नहीं सकता और हिंदू से बेहतर कोई इंसान हिंदुस्तान में बड़े भाई की तरह कोई हो ही नहीं सकता। अरशद मदनी साहब के बयान में कंफ्यूजन था। वो एक तरफ तो कह रहे थे कि मुसलमान पूरे दुनिया में पस्त हो चुका है, दूसरी तरफ वो जोरान ममदानी की बात कर रहे थे कि वो न्यूयॉर्क में मेयर बन गए। तो वो खुद बताएं, अरशद मदनी साहब बड़े मौलाना हैं, कि वो कहना क्या चाहते हैं। फिर उन्होंने एक बात उसमें और जोड़ दी कि यहां पे मुसलमानों को दबाया जा रहा है, और दो लोगों के उन्होंने नाम उसमें लिए हैं। एक नाम लिया आजम खान का और दूसरा नाम अल-फलाह यूनिवर्सिटी का लिया। मैं मौलाना साहब से बड़े अदब के साथ ये कहता हूं कि मौलाना साहब, अल-फलाह यूनिवर्सिटी का जो ओनर है वो बचपन से अपराधी प्रवृत्ति का रहा है। उसने मिस्कीन, गरीब, बेवा औरतें, स्कूल टीचर, कॉलेज के प्रोफेसर के साथ पैसों को लेकर धोखा करी, पॉन्जी स्कीम चलाई जिसमें पैसा डबल करने की बात करके उनके पैसों को चुराया। दूसरा नाम आपने आजम खान का लिया है। आजम खान ने भी गरीबों की जमीन को हड़प के जो जौहर यूनिवर्सिटी बनाई, उस पे मुस्लिम बंधुओं के द्वारा ही उनके ऊपर एफआईआर कराया गया। अब मौलाना साहब, आपको डिसाइड करना है कि भारत का लोकतंत्र भारत के लोगों के लिए दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है कि नहीं। ये कंफ्यूजन मत पैदा करिए। भारत में जो सरकार है वो सबको साथ लेके चल रही है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को बराबर तवज्जो दी जाती है। अगर कोई गलती करेगा तो उस गलती की सजा उसे मुसलमान होने के नाते नहीं मिल रही है, वो क्योंकि अपराध कर रहा है इसलिए मिल रही है। और जो नौजवान भटक रहे हैं, जो नौजवान आतंकवाद की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उनके लिए क्या कभी आप किसी तरह का फतवा जारी करेंगे? तब आप भारत में मुसलमानों के लिए भी इंसाफ कर पाएंगे